दोस्तों आप लोग से थोड़ा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि पता नहीं चल पाता है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं, क्या कमी है नहीं है। तो इसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और एक चीज़ और आप लोग को बोलना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग है हो सके तो शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि वॉच टाइम मेरा पूरा हो सके, मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग कंप्यूटर का पार्ट 1 देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में क्या-क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, गणना करना। ठीक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ठीक। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। पहला, कंप्यूटर यह तीव्र गति से कार्य करता है। दूसरा, यह त्रुटि रहित कार्य करता है। तीसरा, यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। ये क्या कर और चौथा, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो काफ़ी तेज गति से काम करता है, ये गलती नहीं करता है, यानी कि त्रुटि रहित है। फिर इसमें क्या होता है, विशाल भंडारण क्षमता, यानी कि इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। और चौथा, ये तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है, यानी कि कोई भी चीज़ का हम यहाँ पे कमांड देते हैं करने के लिए तो वो काफ़ी जल्दी से वो हमें करके दे देता है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर का कार्य होता है मेनली डाटा को कलेक्शन करना। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया मीनिंग कलेक्शन का। दूसरा होता है डाटा का संचय, डाटा को स्टोर करता है। तीसरा, प्रसंस्करण करना यानी कि प्रोसेसिंग करना। और चौथा, डाटा निर्गमन करना यानी कि आउटपुट करना। ठीक। पहले डाटा को हम लोग क्या किए, कलेक्शन किए, स्टोर किए, यानी कि डाटा को लाएं। उसके बाद क्या किए, प्रोसेसिंग किए और उसके बाद क्या कर दिए, आउटपुट कर दिए। मेनली रूप से कंप्यूटर में क्या होता है, डाटा जैसे इनपुट करते हैं तो उसको कम समय के लिए सही लेकिन डाटा को स्टोर किया जाता है। उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बाद है आउटपुट किया जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट में कहा जा रहा है आधुनिक कंप्यूटर अर्थात डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। ठीक। आधुनिक कंप्यूटर का अस्तित्व मुश्किल से 50 वर्षों से है। आधुनिक कंप्यूटर का जो है अस्तित्व कितना से, मुश्किल से 50 वर्षों से। कंप्यूटर के विकास के 3 युगों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला यांत्रिक युग, दूसरा विद्युत यांत्रिक युग और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक युग। इन 3 भागों में कंप्यूटर को बारे में बांटा गया, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे यांत्रिक युग के बारे में। तो चलते हैं यांत्रिक युग के बारे में। तो यांत्रिक युग के बारे में देखिए, अब हमको देखना है कि एक प्रकार के कंप्यूटर डेवलप किए गए हैं। तो यांत्रिक युग की मशीन जोड़ घटाव गुणा तथा भाग करने में उपयोगी थे। और जो पहला मशीन बना था यांत्रिक युग में वो क्या बना था, एबेकस। एबेकस का आविष्कार 16वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था, चीन में हुआ, चीन में। यह प्रथम यांत्रिक गणना करने वाला उपकरण था। कैसा था, यह पहला यांत्रिक गणना करने वाला उपकरण था। इसमें गणना हेतु, सॉरी गाना नहीं गणना होगा, गणना हेतु माला के 2 बिट्स का प्रयोग किया जाता था। ठीक। चलते हैं इसमें क्या होता था, अब ये देख लेते हैं उपयोग। तो एबेकस का उपयोग जोड़ तथा घटाव में उपयोग होता था। वर्गमूल निकालने में भी लाभकारी था, लेकिन मेनली रूप से जोड़ तथा घटाव ही यहाँ पे हमको फोकस करना है। ठीक। फिर उसके बाद बना कौन, नेपियर बोन। नेपियर बोन का आविष्कार कब हुआ, जॉन नेपियर के द्वारा 1617 ईस्वी में। पहली बात याद रखना, नेपियर बोन का आविष्कार किसने किया था, जॉन नेपियर ने। कब किया, 1617 ईस्वी में। अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं, क्या क्या इसकी विशेषता थी। तो चलिए देखते हैं। यह सह त्रिविमीय संरचना का होता था। इसमें कैसे होती थी, त्रिविमीय संरचना होती थी, जिसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता था। जो नेपियर बोन के द्वारा बनाया गया है नेपियर बोन, उसमें 0 और 9, 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया होता था। इसमें गणना हेतु प्रयुक्त तकनीक को रोबोडोलॉजिया कहते हैं। ये जो तकनीक यूज हुआ था इसमें गणना करने के लिए, यानी कि जो गुणा करने के लिए, तो उस तकनीक को क्या कहते हैं, रोबोडोलॉजिया कहते हैं। ठीक। इसमें गुणा की प्रक्रिया संपन्न होती थी। नेपियर बोन में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती थी, तो गुणा की। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या रहा, पास्कलिन। देखिए उसके बाद कौन आया, पास्कलिन आया। पास्कलिन का आविष्कार 1942 ईस्वी में ब्लेज पास्कल के द्वारा हुआ। किनके द्वारा हुआ, ब्लेज पास्कल के द्वारा। यह जोड़ घटाव की प्रक्रिया स्वतः करने में समर्थ थे। ये अपने आप जोड़ और घटाव कर देता था, सिर्फ डाटा देना होता था। ठीक।
यह द्रव के दबाव के सिद्धांत पर आधारित था। जो पास्कलिन था वो क्या था, द्रव के दबाव के सिद्धांत पे कार्य करता था। ठीक, इसमें दशमलव संख्याओं को सूचित करने के लिए 6 डायल या काउंटर चक्के के 2 सेट मौजूद होते थे। कैसे, 6 डायल या काउंटर चक्के के 2 सेट मौजूद होते थे। उसके बाद आया जो मशीन आया वो कौन था, एनालिटिकल इंजन, अर्थात एनालिटिकल मशीन बोल सकते हैं। ठीक, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1830 ईस्वी में, कब, 1830 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा, किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक शक्तिशाली मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया जिसे एनालिटिकल इंजन नाम दिया गया। तो आपको याद रखना है यहाँ पे एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1830 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट में कहा गया, अब चार्ल्स बेबेज के जो द्वारा एनालिटिकल इंजन बनाया गया उसकी विशेषताएं क्या थी। यह प्रोसेसर नहीं होगा, यह प्रोसेसर जोड़ घटाव या गुना भाग करने में संक्रियाएं करने में सक्षम थी। यानी कि प्रोसेसर के द्वारा क्या करता था, जोड़ घटाव एवं गुना कर लेता था। इसे आगे चल के क्या कहा गया, मिल भी कहा गया था। ठीक, इसमें जो प्रयुक्त मेमोरी थी, किसमें, ये एनालिटिकल इंजन जो बना इसमें प्रयुक्त मेमोरी की क्षमता कितना थी, 1000 संख्याओं की थी। यानी कि 1000 संख्या इसमें स्टोर की जा सकती थी और प्रत्येक संख्या में कितने अंक थे, 50 अंक थे। ठीक, इसमें पंच कार्ड रीडर एवं प्रिंटर को संलग्न करने की सुविधा थी। इसमें चाहे तो आप पंच कार्ड रीडर एवं प्रिंटर को क्या कर सकते थे, जोड़ सकते थे। उपयोग इसका क्या हुआ, क्योंकि यह मशीन प्रोग्रामिंग होने के लायक थी, इसमें क्या किया जा सकता था, प्रोग्रामिंग किया जा सकता था। इसमें संक्रियाओं को क्रम को परिवर्तन करने की तकनीक भी थी। इसमें क्या तो था, इसमें संक्रियाओं को परिवर्तन करने का तकनीक मौजूद था। यानी कि प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में बदल सकते थे। इसी के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इन संक्रियाओं के लिए चिन्ह का उपयोग होता था और पॉजिटिव को नेगेटिव चिन्ह का उपयोग होता था। किसको, पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह का इसमें यूज किया जाता था। चलते हैं अगला पॉइंट पे। और यहाँ पे जो आप फिगर दे रहे हैं आपको, यही आपका एनालिटिकल इंजन है। तो देखने में लग रहा होगा आपको एक मिल की तरह, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा था, मिल पड़ा था। ठीक, अब चलते हैं अगले पॉइंट। अगला जो मशीन बना इसके बाद वो क्या बना, टेबुलेटिंग मशीन बना। टेबुलेटिंग मशीन जो बना, इस मशीन को पंच कार्ड टैबलेट की मशीन के रूप में 1980 में हॉलीडे लिखा गया है, यहाँ पे गलत है, हरमन होलीरेथ होगा क्या, हरमन होलीरेथ, थोड़ा यहाँ पे गलती लिखा गया, हरमन होलीरेथ ने किया था। किसने बनाया था, हरमन होलीरेथ ने। इस मशीन का उपयोग 1990 के जनगणना के दौरान हुआ, कहाँ, अमेरिका में। इस मशीन का वृहद उपयोग 1990 के जनगणना के अनुसार कहाँ हुआ, अमेरिका में। इस टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, 1880 ईस्वी में हरमन होलेरिथ ने। किसने, हरमन होलेरिथ,